यार आजकल ना एआई हर जगह है। फ़ोन अनलॉक करने से लेकर ना ऑनलाइन शॉपिंग तक हर कहीं एआई का हाथ है। लेकिन क्या एआई सिर्फ एक टूल है या फ्यूचर में ये एआई इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है? अगर आपको भी एआई के बारे में कन्फ्यूजन है और आप आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल भाषा में कि एआई क्या है और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि एआई काम कैसे करता है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट कि क्या एआई हमारी जॉब्स को छीन लेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एआई को समझते हैं कि एआई एक्चुअल में है क्या। तो मान लो कि आप एक 5 साल के बच्चे को एक आम और एक संतरा दिखा रहे हो, राइट। अब आप जब उसे बार बार ये दोनों चीज़ें दिखाओगे तो वो धीरे धीरे समझने लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, राइट। बस एआई भी कुछ ऐसा ही है। बस एआई कुछ ऐसा है, लेकिन ये कोई बच्चा नहीं है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा डाटा को एनालाइज करता है और चीज़ों को देखता और समझता है। अब एआई को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है नैरो एआई, दूसरा है जर्नल एआई और तीसरा है सुपर एआई। अब नैरो एआई जो है जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया है या नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन हो गई, जो आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं उसमें जो रिकमेंडेशन आती है वो आपकी नैरो एआई की। जर्नल एआई जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस पर काम करती है, जो कि अभी रिसर्च स्टेज पे है। और तीसरी है सुपर एआई, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है फ़िलहाल, लेकिन जो आप साईफाई मूवीज़ में देखते हो वो होती है सुपर एआई। अब समझते हैं कि एआई एक्चुअल में काम कैसे करता है और क्या इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो एआई जो है वो 2 पार्टों से बनता है, एक है मशीन लर्निंग और एक है डीप लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? सोचो आप क्रिकेट के फ़ैन हो और आप यूट्यूब पर सिर्फ क्रिकेट की वीडियो देखते हो, तो आप देखते हो कि कुछ दिन बाद यूट्यूब आपको ज़्यादा क्रिकेट की वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करने लगता है। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग आपके इंटरेस्ट को समझकर आपको नए नए रिकमेंडेशंस देता है कि आप ये चीज़ें देखते हो तो आप ये चीज़ें और ज़्यादा इसको देखो। अब समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या है, राइट। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो अपलोड करते हो, राइट, और आप देखते हो कि वो आपके आपके दोस्त का चेहरा जो वो चीज़ जो है डिटेक्ट कर लेती है वो एल्गोरिदम, तो उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग, जो एआई को ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रेन करने के लिए काम करता है। ठीक है। अब समझते हैं कि एआई का फ्यूचर में क्या होगा और क्या ये जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। तो सच बोलूँ हाँ भी और नहीं भी भाई। अब एआई जो है रिपीटेटिव जॉब्स को हटा देगा, जैसे डाटा एंट्री की जॉब्स हो गई, कैशियर जॉब्स हो गई या कस्टमर सपोर्ट की जॉब हो गई। ऐसी जॉब्स को एआई कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा, लेकिन इसके साथ वो नई जॉब्स को भी ज़्यादा उजागर करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनेगी और बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन अगर आप एआई के साथ चलते हो तब तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप वही पुरानी चीज़ें स्किल सीख रहे हो तब आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब समझते हैं कि एआई के रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा एआई अमेजिंग है सबसे पहली बात तो, लेकिन हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका डाटा ब्रीच। तो अगर आप कभी भी एआई वेबसाइट के अंदर जाते हो, जैसे चैट जीपीटी या डीप सीक किसी भी, तो कभी भी अपने पर्सनल फ़ोटोज़ या डेटा को कभी भी उसके ऊपर शेयर मत करो। क्योंकि आजकल डीप सीक जैसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके डेटा को ईजिली कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। तो अब एआई को एक्चुअल में आज के ज़माने में सीखना कैसे था कि आप चीज़ों को सीख पाओ, तो आप यूट्यूब या कोर्सेज से भी सीख सकते हो। हमारा एक 30 डेज़ का एक एआई का ट्रेन प्रोग्राम होता है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम सब चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे आप एआई के द्वारा अच्छी जॉब जो है वो कैसे पा सकते हो। तो दोस्तों एआई एक टेक्नोलॉजी है, आप इसके साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।